एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब स्केलेटन किंग स्पिरिचुअल चेन से आजाद हो गया था और साथ ही वो तेजी से लॉन्ग हो की ओर आकर लॉन्ग हो पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। लेकिन लॉन्ग हो भी अपनी स्वॉर्ड बीच में लाकर खुद को डिफेंस करता है। लेकिन स्केलेटन किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अब लॉन्ग हो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए लॉन्ग हो उसके अटैक को नहीं रोक पाता है, जिससे लॉन्ग हो और बुरी तरह से इंजर्ड होकर पीछे जाकर गिरने लगता है। और साथ ही अब लॉन्ग हो का आर्मर भी टूट गया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। और तभी लॉन्ग हाउ की रिंग से शायर को लॉन्ग हाउ के होने का एहसास होता है। अब यहाँ हम लॉन्ग हाउ को शायर की दुनिया में देखते हैं, जहाँ लॉन्ग हाउ शायर के सामने खड़ा होता है और शायर लॉन्ग हाउ को छूने चलती है, लेकिन उससे पहले ही लॉन्ग हाउ डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे गायब हो जाता है। और अब हम शायर को रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ शायर लॉन्ग हाउ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ को पत्थरों में दबा हुआ देखते हैं। लॉन्ग हाउ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी लॉन्ग हाउ हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लॉन्ग हाउ दबी आवाज में बोल रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ, बक को मेरी जरूरत है, मुझे उठना ही होगा। ये बोलते हुए लॉन्ग हाउ अपनी स्वॉर्ड उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी स्केलेटन किंग ने लॉन्ग हाउ के ऊपर दूसरा हमला कर दिया था, जिससे लॉन्ग हाउ के मुंह से बुरी तरह से ब्लड निकलने लगता है। वहीं दूसरी ओर बक को भी ये महसूस हो रहा था। अब बक लॉन्ग हाउ के लिए रो रहा होता है, क्योंकि उसे लॉन्ग हाउ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी स्केलेटन किंग दोबारा से लॉन्ग हाउ के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे लॉन्ग हाउ की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। फिर उसके मुंह से और ज्यादा ब्लड निकल रहा था। और जैसे कि हम जानते हैं, बग और लॉन्ग हाउ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अब हम देखते हैं कि बग की हलचल और ज्यादा बढ़ रही थी और इधर लॉन्ग हाउ बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ था, उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बग का सिंबल चमक रहा होता है और साथ ही लॉन्ग हाउ के सर का सिंबल भी चमकने लगता है और फिर गायब हो जाता है। अब लॉन्ग हाउ की आंखें बंद हो गई थी और वो अधमरा सा जमीन में पड़ा हुआ था। अब ओल्ड मैन को भी लगता है कि उसने लॉन्ग हाउ को हरा दिया है, इसलिए ओल्ड मैन अपने स्केलेटन किंग की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है और फिर उसे बग की केव को तोड़ने को कहता है। अब स्केलेटन किंग की पावर्स बढ़ गई थी, तो स्केलेटन किंग तुरंत ही जंप करके एक स्लैश अटैक करता है, जिससे उस पूरी केव को तोड़ देता है और उसे सामने बग दिखाई देता है। इधर ओल्ड मैन हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मारूंगा। ये बोलते हुए ओल्ड मैन अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल स्पिरिट पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ओल्ड मैन कहता है ये इस दुनिया की शिकायत की आत्मा होगी जो 7वीं बार तुम्हें मार देगी। ये बोलते ही स्केलेटन किंग बग पर हमला कर देता है और उसका अटैक बग को लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बग जिस फॉर्मेशन में था वो जल रहा होता है, लेकिन ओल्ड मैन का अटैक भी खत्म नहीं हुआ था और वो लगातार बग पर कई सारे हमले कर रहा था और अंदर बग की आंखें खुलती है और वो चीख रहा होता है। दूसरी ओर लॉन्ग हाउ भी अब जमीन पर पड़ा होता है और उसे एक विजन दिखाई देता है। जब लॉन्ग हाउ छोटा था तब लॉन्ग हाउ और बग की सोल एक दूसरे से जुड़ गई थी, जिससे लॉन्ग हाउ स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन नाइट बन गया था। और लॉन्ग हाउ बग को कहता है कि हम दोनों एक ही फैमिली है। और अब लॉन्ग हाउ की पावर बग के साथ में जुड़ गई थी। तभी लॉन्ग हाउ की आंखें खुलती है, जो एक अलग ही स्पेस में होता है, जहाँ उसके आसपास कुछ भी नहीं था, मगर लॉन्ग हाउ समझ गया था कि बग उसे बुला रहा है। और तभी लॉन्ग हाउ अपने हाथों में से एक रोशनी निकलता देखता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल रोप्स निकलती है, जो लॉन्ग हाउ को खींचकर बग के पास ले जा रही थी। और तभी सामने लॉन्ग हाउ को बग का होलोग्राम दिखाई देता है, मगर लॉन्ग हाउ जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है और फिर लॉन्ग हाउ उसी स्पेस में फ्री फॉल बॉडी की तरह गिरने लगता है। और तभी उसके पीछे हमें बग की आंखें चमकती दिखाई देती है और अब लॉन्ग हाउ अपने विजन से बाहर आ गया था। तभी एक जबरदस्त लाइट एनर्जी निकलती है, जो सीधा आसमान से जाकर जुड़ जाती है और ये कोई आम एनर्जी नहीं बल्कि ऑरा ऑफ हेवन था, जिससे लॉन्ग हाउ दोबारा से जिंदा हो रहा था और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर जब स्केलेटन किंग बग के इवोल्यूशन प्रोसेस को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय करने वाला था कि तभी बग के अंदर से जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है, जिससे स्केलेटन किंग जाके पीछे गिरता है। और ये देखकर तो खुद ओल्ड मैन भी सरप्राइज हो गया था और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक के बीच में फोर्सफुली अपने इवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की, अब आज तुम जरूर मरने वाले हो। और जैसे ही ओल्ड मैन बग के ऊपर अटैक करने की तैयारी करता है, तभी पीछे से उसे धमाके की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे पलटता है तभी उसके ऊपर एक हमला हो जाता है और ओल्ड मैन जाके चट्टान से टकरा जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक एनर्जी दिखाई देती है, जिसके बीच में हमारा हीरो लॉन्ग हाउ खड़ा था और ये देखकर ओल्ड मैन परेशान हो जाता है, आखिर ये लड़का मरता क्यों नहीं है। और अब लॉन्ग हाउ बहुत शांति से खड़ा होता है, जिसके आसपास ऑरा ऑफ द हेवन वर्थ घूम रहा था और उसके सर में वो सिंबल चमक रहा था। अब ये देखकर ओल्ड मैन की आंखें निकलकर बालकनी में आ जाती है और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये ऑरा लॉन्ग हाउ के पास कैसे आ सकता है। अब लॉन्ग हाउ बहुत ही स्टाइल में ओल्ड मैन की ओर अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है और उसे ये एनर्जी खुद बग से मिली थी, क्योंकि
लॉन्ग हाउ और बक दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये देखकर ओल्ड मैन तुरंत स्केलेटन किंग को दोबारा से जिंदा करके लॉन्ग हाउ को खत्म करने को कहता है। और अब हम स्केलेटन किंग के अंदर सोल एनर्जी देखते हैं, जिसके बाद स्केलेटन किंग दोबारा से जिंदा हो गया था और अपनी स्वॉर्ड से लॉन्ग हाउ के ऊपर हमला कर देता है। मगर लॉन्ग हाउ उसके अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं करता है और लॉन्ग हाउ को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अब जो लॉन्ग हाउ के अंदर पावर्स घूम रही थी उसका मुकाबला स्केलेटन किंग भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद वहाँ एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और ओल्ड मैन भी देखता है कि स्केलेटन किंग भी पीछे हो गया है, मगर वो लगातार लॉन्ग हाउ पे अपनी स्वॉर्ड से हमला कर रहा था और लॉन्ग हाउ यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो जा रहा था, इसलिए उसका एक भी अटैक लॉन्ग हाउ को नहीं लग रहा था। अब स्केलेटन किंग के इतने सारे अटैक के बाद में लॉन्ग हाउ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके बस एक ही अटैक करता है, जिससे स्केलेटन किंग की स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये देखकर स्केलेटन किंग भी सरप्राइज रह गया था और वो निहत्था अपने हाथों से ही लॉन्ग हाउ को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर लॉन्ग हाउ यहाँ पर एक किलर स्माइल देता है कि तुम्हारा काम खत्म, और वो अपनी स्वॉर्ड से स्केलेटन किंग पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। जिसके बाद तो खुद ही स्केलेटन किंग डिस्ट्रॉय होने लगता है, उसकी बोन्स टूटकर बिखर रही थी। इसके बाद हम लॉन्ग हाउ को ऊपर उठता हुआ देखते हैं और ओल्ड मैन के वो सामने आ जाता है, क्योंकि अगली बारी अब उसी की थी और उसे देखकर तो ओल्ड मैन कांप गया था, मगर वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से ऑस्टिन ग्रिफिन को इवॉल्व होने से रोकना होगा और तभी वो बक की ओर जाने लगता है, मगर लॉन्ग हाउ अपनी आंखों की पावर से ही उसके सामने एक बैरियर खड़ा कर देता है, जिसे देखकर हमें समझ में आ रहा था कि लॉन्ग हाउ की पावर अब कौन से स्टेज पर पहुंच गई है। अब ओल्ड मैन समझ गया था कि ये वर्थ ऑफ गॉड की पावर्स है जो सब कुछ तबाह कर देगी, और जैसे ही वो पीछे पलटता है लॉन्ग हाउ उसके पीछे खड़ा हो गया था और लॉन्ग हाउ से बोलता है तुम्हारा गेम ओवर, और बहुत ही आराम से अपनी स्वॉर्ड ओल्ड मैन के सीने में घुसा देता है और ओल्ड मैन अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाता और ओल्ड मैन लॉन्ग हाउ की स्वॉर्ड के साथ नीचे गिरने लगता है और मरते हुए बस इतना बोलता है कि वर्थ ऑफ गॉड की पावर्स आ गई हैं, तो मेरे अनडेड वर्ल्ड के लॉर्ड कहाँ है, जल्दी से आके वर्थ ऑफ डिवाइन गॉड की पावर्स को खत्म कर दीजिए और इस लड़के को भी मार दीजिए। ऑस्टिन ग्रिफिन किसी भी तरह से दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए ओल्ड मैन नीचे गिर जाता है और लॉन्ग हाउ ऊपर खड़ा उसे बस देख रहा था। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।